ओके जी, गुड आफ्टरनून। गुडविल का हमारा टॉपिक चल रहा है, आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 निकाल लो। इलस्ट्रेशन नंबर 26। पुरानी बुक में आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नंबर 25 दिख रहा होगा, नई बुक में नंबर 26 है। 26 नंबर निकाल दो। मनन लगा दो कुंडी। ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो इधर ध्यान दे, तू कितने होगा, उधर से भी बंद कर दो, वहां से भी। अच्छा, बस वैसे ही दरवाजा डोर ऐसे थोड़ा क्लोज कर दो यार। तू अपना ध्यान दे, तेनू क्या हो रहा है? अरे इधर भी लगा दी है कुंडी। चल, उधर कुंडी नहीं लगानी थी वैसे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द फर्म for 3/7 share which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। जो ये क्वेश्चन में गिवन है ना, 2/7 from A कुछ भी है, ठीक है। ठीक है, बच गए, ठीक है। हाँ चलो वहीं बैठ जाओ। उधर भी होगी वैसे सीट, या तो खुशलीन के साथ आना है आगे, उधर आ जाओ। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए 1/7 फ्रॉम बी। इसका मतलब ये है कि जो सी के पास 3/7 शेयर है, तो 2/7 वो ए से ले रहा है, 1/7 वो बी से ले रहा है। कहने का मतलब ये है ए और बी की ना ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। ये याद रख लेना। अगर आप नहीं भी निकालोगे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो यही है। देखो क्या बोल रहे हैं कि सी के पास 3/7 शेयर है, 3/7 में से 2/7 वो ए से ले रहा है, 1/7 वो बी से ले रहा है। मतलब ए और बी इतने दे रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आपको समझ में आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई फॉर्मूला नहीं होता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है पुराने पार्टनर अपना कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं। तो साफ साफ लाइन में दिया हुआ है, 2/7 ए छोड़ रहा है, 1/7 बी छोड़ रहा है, तो रेशियो हो गई 2:1। शेयर है 2/7 1/7, शेयर रेशियो है 2:1। C brings 60,000 for his share of goodwill and 2 lakh for capital। सिमरन बताएगा C टोटल कितने पैसे लेके आ रहे हैं? 2,60,000 लेके आ रहा है, ठीक है। उसमें से कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा है C? गुडविल के। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दो चीजें मांगी है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा क्वेश्चन में पहले ना रेशियोज वाले कर लिया करो, एंट्रीज बाद में। तो पहले हम रेशियो करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 है न्यू बुक के हिसाब से। 26 है, पुरानी के हिसाब से 25 था, न्यू के हिसाब से 26 है। लिखो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2 ए एंड बी की। सी का शेयर बोलना टोटल क्वेश्चन में गिवन है 3/7। अब मेरे को निकालनी है न्यू रेशियो। सबसे पहले क्वेश्चन में दो चीजें मांगी थी, एक न्यू रेशियो और जर्नल एंट्रीज। तो न्यू रेशियो है जी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मेरे पास पहले कितना शेयर था और मैंने कितना सैक्रिफाइस कर दिया। ए की न्यू रेशियो निकालेंगे। ए के पास ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें से उसने सैक्रिफाइस क्वेश्चन में निकाल के गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 2/7। चलो जी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ 11/35। उम्मीद है कर ही लोगे ये वाला। तो बी का 2/5 माइनस 1/7। बी ने अपना 1/7 हिस्सा छोड़ा था ना, हाँ 9/35। और सी की रेशियो है 3/7। इसको किसके बराबर करना पड़ेगा?
एब्सेंट कौन है? इनके अलावा अब से डेली यही करना पड़ेगा, 1-2 मिनट की मोहलत दे दिया करेंगे। सिलेबस खत्म करना है बस हमें, क्योंकि हमारा सिलेबस स्लो चल रहा है, तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। चलो जी, ये रेशो आ गई मेरे पास, न्यू रेशो। तो इसके बाद हमने क्या निकालना है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में देखो, पार्टनर की एडमिशन डेट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी। बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है टोटल? तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 बोल रहे हो? 2,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000। उसमें से कैपिटल के कितने पैसे आ रहे हैं? 2 सीज कैपिटल 2 लाख। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल की, आप लोगों ने नहीं लिखनी। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बीइंग गुडविल एंड कैपिटल, इधर 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 सामने। बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉड बाय सी। अच्छा, अब इस गुडविल का क्या करना है? इस गुडविल को पार्टनर्स में बांट देना है। किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्रेडिट किया था, डेबिट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। 60,000 है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकली थी? 2:1 निकली थी ना? देखना, ये आप लोगों को पता, यार उधर मत देखो, आप लोगों को पता लग गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी? 2/7 1/7 थी ना, तो रेशियो बन गई 2:1। ठीक है, तो 60,000 का 2/3 कर दो, तो ये आ जाएगा 40,000। लिखो, नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बीइंग गुडविल, हाँ जी, नीचे नरेशन में उसको गुडविल ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थोड़ा फैंसी नाम है गुडविल का, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा उन्होंने प्रीमियम वर्ड क्यों जोड़ा हुआ है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डन। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन तो देखा जाए कोई नया टॉपिक भी नहीं था, कल वाले ही थे। ठीक है, इसका एक छोड़ के अगला 28 होगा आपकी बुक में। पहले बुक में टिक कर देना इसको, 26 को। देखना, सिंह वाला क्वेश्चन है, सिंह गुप्ता वाला। नंबर क्या है आपकी बुक में? दोनों बुक्स में 28 नंबर ही है। सिंह गुप्ता एंड मालिक नहीं मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3। दे एडमिटेड लाल। पहले कितने पार्टनर्स थे? नए पार्टनर का नेम? न्यू पार्टनर। हु ब्रिंग्स 3 लाख एज अ कैपिटल एंड 1,05,000 एज अ गुडविल इन कैश। टोटल बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है? 4,05,000, जिसमें से कैपिटल का कितना है? अब अगली लाइन ध्यान से रीड करना। 27 मैंने इसलिए छुड़वाया ताकि 26 और 28 का मैं कंपेयर करवा सकूं इस लाइन को जो भी शुरू होगी। सिंह सरेंडर, सिंह कौन सा पार्टनर है? पहला। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफिस शेयर। गुप्ता सेकंड पार्टनर है, गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफिस शेयर।
मलिक सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब पिछले क्वेश्चन में याद है, पिछले क्वेश्चन में 3/7 था तो 2/7 ए से ले रहे थे, 1/7 वहां पे वो सैक्रिफाइसिंग रेशो थी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 26 क्वेश्चन जो भी हमने किया है उसको दोबारा से रीड करो और ये वाली लाइन को दोबारा से रीड करो, दोनों क्वेश्चन की लाइन को समझो, देखो सेम है या दोनों अलग अलग है। पहले 26 को रीड करो। एक तो ऑफ फ्रॉम का चक्कर है, ठीक है। दूसरा अगर आप लाइन की सेंस को समझोगे, वहां पे निकाल के गिवन है, वहां पे डायरेक्टली दिया हुआ है कि 2/7 ए ने दे दिया, 1/7 बी ने दे दिया, यहाँ पे अपने शेयर का 1/4 दिया है। मतलब मेरा शेयर कितना है, पहले सिंह का शेयर देखो 3/8 है। किसी को पता लग रहा है सिंह का शेयर 3/8 है? 3/8 का 1/3 जो निकल के आएगा ना, 3/8 का कितना है, 1/3, 3/24। ये वाला जो गिवन है ना 26वें क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन किया है वो 2/7 गिवन था, तो ये कंपैरिजन है। पिछले क्वेश्चन में ना ये वाला जो 2/7 है निकाल के दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमने ये मल्टीप्लाई किया है फिर जाके निकाला है। मतलब पिछले क्वेश्चन का 2/7 इज इक्वल टू इस क्वेश्चन का 3/24, ये डिफरेंस है। इसलिए इसको मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वो मेरे को सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। गुरकिरत तो पंजाबी समझा दे, आती नहीं होएगा कुछ। समझ में आ गई? अब मेरे को सैक्रिफाइसिंग शेयर्स निकालने पड़ेंगे। एंड में देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अब मैं आप लोगों को एक हैबिट बनवा रहा हूं, अब ये हैबिट अगले 8-10 महीने चलनी चाहिए। जो जो क्वेश्चन ने मांगा हुआ है ना उसके ऊपर नंबरिंग डालना शुरू कर दिया करो। इसके ऊपर डालो नंबर 1, जर्नल एंट्रीज के ऊपर नंबर 2, न्यू रेशियो के ऊपर नंबर 3। पेपर में अगर आप लोग कुछ नहीं भूलना चाहते ना कि क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा है, तो कैलकुलेट या फाइंड आउट के बाद ना जो जो मांगा है उसके ऊपर नंबरिंग डाल दिया करो। अब मेरे को सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो है, पहले मैं वो निकाल लेता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 28, ओल्ड रेशियो, सिंह, गुप्ता। इधर देख लो, नेम देख लो, मैं पूरे लिख रहा हूं। हमारी जो प्रैक्टिस है ना पेपर में, हम शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं फिर वहीं से मार्क्स करते हैं। सिंह, गुप्ता, तीसरे पार्टनर का नेम बोलो। हाँ जी, रेशियो बोलो 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3। अच्छा जी, अब लाइन याद है क्या? नए पार्टनर का नेम बोलना। लाल टेक्स फ्रॉम। सर हमारे स्कूल में ना एक और लैंग्वेज भी लिखवाते हैं क्या, ये देख लो, किसी किसी टीचर ये भी लिखवाते हैं। जहां पे मैंने क्या लिखा है, लाल टेक्स फ्रॉम मलिक, नहीं क्या लिख दिया मैंने, लाल टेक्स फ्रॉम सिंह पहला। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, सिंह सरेंडर्स। मतलब सभी के सेम है, अंग्रेजी की लाइन जैसे मर्जी आपने लिखनी है लिख सकते हो, सब कुछ अलाउड होता है। अच्छा जी, लाल ने, इसके बाद 3/8 था, 3/8 का कौन सा हिस्सा इसने छोड़ा था, देखो 1/3, तो टोटल हो गया 3/24। अगर आप इसको काटोगे तो 1/8 बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड वाला, लाल टेक्स फ्रॉम, लाल टेक्स फ्रॉम गुप्ता। मतलब गुप्ता ने अपने हिस्से का कितना हिस्सा छोड़ा है, उसका हिस्सा है 2/8, 1/2। तेरा तो, तेरे फाटक नहीं, तेरे तो फटे बंद है। थैंक यू बोल दे सुखमीन नू, तू बच गया। किसी मूड च नहीं सीगा, सिर्फ सुखमीन, मेरे माइंड में भी यही था कि आप लेट हो रहे हो कि फाटक का चक्कर ना हो। अब अगर अगली बार से होगा ना ऐसे कोई फाटक का चक्कर, बस मेरे को ना मैसेज एक डाल देना ताकि मेरे को पता चल जाए।
तो मैं देख लूंगा कि किसको क्लास में एंटर होने देना है, किसको नहीं। तू तो मैंने लगता है हफ्ते 2 बार ही आया करेगा, क्योंकि तू आंदा ही 3:45 है ना। ये हूँ अपने घर वाली ट्यूशन नहीं चलनी, हूँ प्रोफेशनल ट्यूशन चलनी है जमाई। आगे बोलो जी कितना है ये सोल्व करके। 2/32 1/16। अच्छा जी, उसके बाद लाल टेक्स फ्रॉम, तीसरे पार्टनर का नेम मलिक। लाल टेक्स 3/8 इंटू, ये कितना आएगा? सारे ही दिशाएं अलग अलग हैं। 1/8। वैसे इसको बनाया जा सकता है ना, सभी को 40 के बराबर बनाया जा सकता है। नहीं, 16 वाले को नहीं बनाया जा सकता, 80 पे बनाया जा सकता है सबको। चलो देख लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास क्या निकल के आएगी? अच्छा, रेशियो इधर तो नहीं निकलेगी ना, कोई मेरी हेल्प करे। सैक्रिफाइस, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो तीनों की निकलेगी, 80 पे तो हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोगों को पता है हमने मरीज को क्या दवाई देनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है ये, तो मेरे पास अभी शेयर निकला है। रेशियो का मतलब होता है जब डिनोमिनेटर बराबर हो, और ये तीनों का डिनोमिनेटर 80 पे बराबर हो सकता है। करके देख लेते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10/80। अच्छा, अगले वाला 1/16 था, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/80 इंटू 2 6/80। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास निकल के आ गई है 10/5/6। देखना बुक में आ रही है ये वाली 10/5/6 आ रही है बुक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक पार्ट मेरा खत्म हो गया, मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गई। एक पार्ट क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकालना था। 3 पार्ट्स निकालने थे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और जर्नल एंट्रीज। सेकेंड पार्ट में निकाल लेता हूं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो। सबसे पहला था 3/8 माइनस, अभी अभी हमने निकाला था ये 10/80। ये 10/80 पता है ना, बंदे ने अपना हिस्सा दिया था तीसरे वाले को, चौथे वाले को। तो 3/8 उसके पास पहले था, 10/80 उसने दे दिया। इसका एलसीएम आ जाएगा 80। मुझे भी निकालने दो। ये आ गया 20/80। सिंह के बाद दूसरा कौन है? गुप्ता की रेशियो 2/8 माइनस, ये कितना आता है? 15/8। और गुप्ता के बाद तीसरा पार्टनर 3/8 माइनस, ये कहां पे किसको माइनस करना है इधर? कोई और भी बोल दे किसी और ने किया कि नहीं किया। मलिक वाले में किसको माइनस करना है? कितना आता है ये? 12/80 आ जाएगा, 44 आ जाता है। मेरे को डाउट है तुम्हारे पे। हाँ ठीक है, 24/80 आ रहा है। और ये अभी हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। चौथा पार्टनर क्या है? चौथा है लाल। यार लाल की न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? अच्छा, आपको पता है ये चीज? तीनों से जो जो हमने हिस्सा लिया था तीनों को प्लस कर दो। क्या क्या हिस्सा लिया था? 10/80 प्लस 5/80 प्लस 6/80। इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो आ जाएगी नए वाले पार्टनर का हिस्सा। बोलना एक बार क्या क्या था? 5/80 सर पेपर में ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है बेटा? 2 नंबर का। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे 2-2 3-3 नंबर के, 1-1 नंबर के। सर हम कैसे करेंगे? घर पे प्रैक्टिस करके। पहले सभी का टोटल करो, 80 बन रहा है।
20 और 15 35, 35 और 24 59, 21। चलो जी, मुश्किल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब सौखे वाला पार्ट, जर्नल एंट्रीज। कर लो अपने आप, मेरे लिए क्या बैठे हो। पहली एंट्री देखो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर्मेट बनाओ। एडमिशन की डेट गिवन है क्वेश्चन में, तो नंबर 1 डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया बिजनेस में, 4,05,000। उसमें से कैपिटल का बोलो, टू लाल्स कैपिटल। कितना बोला है लाल्स कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल पक्का 1,05,000 आएगा, देखना। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,05,000। मैंने भी पंडित का थोड़ा थोड़ा कोर्स कर लिया, मुझे भी पता लग गया 1,05,000 आएगा। और बांटेंगे पता कितना पार्टनर्स को, 1,05,000। क्या कैपिटल के पैसे बांटते हैं, कैपिटल के, गुडविल के, तो बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो। क्या सैक्रिफाइस सभी ने किया था कि कोई एक या दो ने, सभी ने सैक्रिफाइस किया था। टू, पहला पार्टनर था सिंह कैपिटल, टू गुप्ता कैपिटल, टू मलिक। 1,05,000 का बंटवारा कर देना 3 जनों में। रेशियो क्या थी, 10:5:6। देखना रेशियो ये थी यार, 10:5:6, 21, 5, 50। पहले का आएगा 50,000, अगले का आएगा 25,000, अगले का आएगा 30,000। देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, ऐसे ही मन में कैलकुलेशन कर लेता हूं देखते ही। आप भी सीखो। गुरुकिरत कह रहा हम तो बहुत सीखते हैं, आप तो इतना दिमाग लगाते हो, तो वहां देखते हैं चक चक, है ना। पूरे 3 सेक्शन आ जाओ। वाह, चल तेरे लिए आज एक, कितने में से, पेपर पूरा नहीं कराया। फिर पता क्या करी, फिर पता क्या करी, सीबीएसई च ना 3 घंटे का पेपर होएगा, एक पूरा क्वेश्चन कराई 6 चो 6 नंबर लेके, एंड च 80 चो अगर नंबर 6 आए, पर तेरे को एक गल होएगी कहने वास्ते, पेपर तो पूरा नहीं करया सी ना, जेड़ा करया उदे च तो फुल आउट ऑफ फुल है ना। किसी का भी नहीं पूरा हुआ, और किसी दिन नेगेटिव लगे और तो पहले सेट पे आगे कर दो, सेट भी कर दो, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया, तेरे लिए 5 रुपए वाली मिल्की बार चॉकलेट फ्री है। क्वेश्चन नंबर 29, 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, संपूर्ण मिक्सचर। अगला क्वेश्चन बताओ, ये कौन से 2 चैप्टर का मिक्सचर क्वेश्चन है। गुडविल वाले क्वेश्चन, गुडविल वाला चैप्टर आ गया अब इसमें, ठीक है। गुडविल वाला चैप्टर आ गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर आ गया, प्लस एडमिशन चैप्टर आ गया। लिख दो मिक्स ऑफ 3 चैप्टर, मैंने 2 बोल दिया था, मिक्स ऑफ 3 चैप्टर्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो ना, तो पिछले चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, चाहे अच्छे से नहीं, लेकिन एक रिकॉल हो जाता है कि यहाँ क्या क्या होता था। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 432, डी इज एडमिटेड विद 9th शेयर, ब्रिंग्स 3 लाख कैपिटल और गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये क्वेश्चन देखा देखा सुना सुना लग रहा है, कल किया था ऐसा एक क्वेश्चन, जहां पे गुडविल की अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी, लेके वो कैश में ही आ रहा है पैसा, कैपिटल का भी गुडविल का भी। लेकिन गुडविल कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को पूरे बिजनेस की गुडविल पता लग जाए तो उसको 2/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही ले रहा हूं, पूरे बिजनेस की गुडविल है 1,80,000। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे ही बोल दिया, मुझे नहीं पता अभी कितनी आएगी, आपको समझाने के लिए 1,80,000 अगर बिजनेस की गुडविल है, तो उसका डी का खाली शेयर कितना है, 2/9। तो फिर वो अपनी गुडविल भी अपने हिस्से की लेके आएगा, सिर्फ 2/9, 40,000। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है, ये 1,80,000 मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अभी आप बोल तो रहे हो 1,80,000, ये लो मैंने नहीं बोला, एग्जाम्पल दी। मतलब मेरे को पहले बिजनेस की पूरी गुडविल निकालनी पड़ेगी, जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है ये, इससे क्या निकल आएगी, ओल्ड रेशियो दी हुई है, न्यू रेशियो दी हुई है, सैक्रिफाइस निकल आएगी, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए गुडविल बांटने के लिए। अब देखो गुडविल निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म
गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब होता है टोटल गुडविल। पहले तो इधर लिखो ऊपर, गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब होता है टोटल गुडविल। तो ये जो गुडविल निकलेगी ना, डी उतनी गुडविल नहीं लेके आएगा, डी उसका 2/9 लेके आएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड पूछा इधर? और कौन से मेथड होते थे? सुपर प्रॉफिट। तीसरा कैपिटलाइजेशन। तो ये पहला मेथड पूछा गया है। कह रहे हैं 2018 में प्रॉफिट है 45,000 आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। इसका कुछ करते हैं, वैसे ही दिया हुआ है। करण यार उतरो ना, पीछे लाइट ऑन करके आ। एबनॉर्मल लॉस है ये पक्का? प्लस होगा या माइनस होगा? अच्छा, तो 45,000 में 60,000 ऐड कर देना, 1,05,000। ओ सॉरी यार, लाइट चल रही थी, आज बैठ। वो मैं देखा नहीं, लाइट चल रही थी आज। देखी जरूरत ना पै जाए दोबारा उठने दी। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट, है ना? गुड। 2019-2020 पहले पॉइंट में किसी को डाउट है? लॉस को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर है। क्या हर साल बिजनेस में आग लगती है? नहीं लगती। आफ्टर का मतलब होता है माइनस करने के बाद। माइनस करने के बाद प्रॉफिट रह गया था 45,000। अगर मैं लॉस ना हुआ होता तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना होता? 45 प्लस 60, 1,05,000। वो तो 60,000 का घाटा हो गया, माइनस कर दिया तो ये रह गया। सर इसको प्लस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि गुडविल हमेशा नॉर्मल बिजनेस की निकाली जाती है, NORMAL, नॉर्मल। जबकि आग लगना नॉर्मल नहीं है, आग लगना एबनॉर्मल है, अचानक है, डिफरेंट है। तो बिजनेस में कभी भी एबनॉर्मल आइटम्स कंसीडर नहीं की जाती। कोई दो व्यापारी जब आपस में बैठते हैं ना, तो वो ये सोच के नहीं बैठते कि अच्छा भाई भूकंप आएगा तो ये रख लेंगे, चोरी होगी ये रख लेंगे, आग। नॉर्मली बात बताओ ना कि नॉर्मल आपका बिजनेस क्या कमाते हो, क्या सेल परचेज है। इसलिए जो एबनॉर्मल आइटम्स के इंपैक्ट है उसको खत्म कर देना होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट तो ये है मेन। ये तो 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। सोचने वाला पॉइंट तो अब आया। ऑन 1 जनवरी 2020, पहला सोचने वाला पॉइंट, ये ईयर कौन सा हुआ? 18-19 या 19-20? 1 जनवरी 2020 है तो ये साल हुआ 19-20। एक मोटर बाइक खर्चा होता है या एसेट होती है? मोटर बाइक हमेशा मेरी एक एसेट्स होती है। एक एसेट्स थी, 80,000 की परचेज की थी एंड वॉज रोंगली डेबिटेड टू, क्वेश्चन में ही बोल दिया रोंगली, मतलब क्वेश्चन ही गलत कर दिया, रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। उसने ना खर्चा मान लिया था, जबकि ये खर्चा मतलब P&L में इसको भेज दिया। P&L में नहीं जाना चाहिए था, एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगी। इन्होंने P&L में दिखा के ना प्रॉफिट को कम कर दिया। इंपैक्ट क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट कम हो गया। कौन से साल का? 19-20 का। 19-20 का प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला। मतलब ये जो मेरा प्रॉफिट गिवन है ना, ये 80,000 माइनस करने के बाद गिवन है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो आप इसमें 80,000 को प्लस कर दोगे। सर हम प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो एसेट्स है ना, एसेट्स ये कभी प्रॉफिट में से नहीं माइनस होती, ये तो बैलेंस शीट में जाती है। इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा 80,000 रुपए। लेकिन इसकी जो डेप्रिसिएशन बनेगी सिर्फ वो माइनस होती है, हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होती है। तो प्लस कर दूंगा इसमें मैं 80,000, माइनस कर दूंगा उसकी डेप्रिसिएशन जो भी बनेगी 3 महीने की, क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा था। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग। अब इन्होंने बोला जर्नलाइज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे को चाहिए ना? क्यों चाहिए? क्योंकि लास्ट में गुडविल बांटनी होती है। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो बोलना, पार्टनर्स के नेम बोलो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:2, मतलब ठीक लिखा मैंने, 2:2:2, ओके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो। इस क्वेश्चन में न्यू माइनस ओल्ड नहीं लगेगा, वैसे ही मेरा मन कर रहा है। नहीं ओल्ड सारे हैं पहला, ओके जेड़ा मर्जी हो सर, असं तो याद करया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, एक पता नहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं नलायक बच्चे याद करने वाले। 4/9 माइनस, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, देखना ठीक कर रहे हैं हम। इतना सूखा कैसे हो सकता है कोई क्वेश्चन?
यार पक्का यार चेक करो, ये 4/9 ही है। 432 है। ठीक है जी। तो पिछला क्वेश्चन इतना आसान था नहीं ना, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा मांग रहा था तो विश्वास नहीं होता। अगले की बताओ। 3/9 ये भी 1/9, कमाल है। सी की बताओ। 0 अच्छा जी। और डी था। डी कहाँ सैक्रिफाइस नहीं है, तो ऐसे मैं लाइन लगा के गेन लिख देता हूँ डी का। ये लो, डी का शेयर कितना था? 2/2 हाँ ठीक तो है, फिर दो जनों का आ गया देखो, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। सर कैसे पता चला? दो जनों ने सैक्रिफाइस किया 1/9 1/9, मतलब उन्होंने 2/9 सैक्रिफाइस किया हुआ है, और सी डी के पास है भी 2/9, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। याद रखना, सभी का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सभी का गेन। कोई नहीं किया, देखो 0, तभी तो आंसर मैच हो रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरी हो गई, और मेरे को निकालनी है अब गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, हाँ गुडविल निकालनी है, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए। बनाओ जी वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किस मेथड से पूछा गया है? तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 150%। एवरेज प्रॉफिट आता है ना, ये कौन सा सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं? कोई एक्चुअल प्रॉफिट तक निकलेगा माइनस करके। हाँ अभी मैं यहाँ पे मैं कौन सा फिगर भर रहा हूँ? देखो हमने गुडविल निकालनी है। सबसे पहले अगर आप याद करोगे ना, मैं आपको हमेशा बोलता था पहले गुडविल का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया करो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 150%। अब मुझे पता है ना मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट अब मैं नीचे निकालूंगा 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद। पहला साल दिया हुआ है 31/3/18, इसको बोला जाता है 17/18, 18-19, 19-20। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट कितना गिवन है तीनों में? 45,000। पहले साल में एबनॉर्मल लॉस था, वो माइनस हो चुका है, हम उसको ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे। एड लॉस बाय फायर, अभी क्या हुआ? लॉस बाय फायर पहले साल में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था, हमने एक बाइक खरीदी थी जिसको हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो अब मैं प्लस कर दूंगा, ऐड मोटर बाइक। 19-20 में मोटर बाइक प्लस कर देंगे 80,000 की। सर एक बार फिर बता दो 80,000 को प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने ना इसको खर्चा समझ के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, जबकि ये मेरा खर्चा नहीं है, ये मेरी एसेट्स है। एसेट्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो उसकी डेप्रिसिएशन होती है, तो उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर दो, लेस। कोई बता सकता है डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? दिया हुआ 25%, और 1 जनवरी को खरीदी थी, तो मंथ हो गए जैन फेब मार्च, 5,000। ये वाली माइनस करनी है एक्चुअल में। अब मेरे पास आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट 1,05,000, 3,75,000। 3 सालों के करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए। अब क्या निकालना है मेरे को? एवरेज। बहुत इजी एवरेज निकालना, तीनों को प्लस करके डिवाइड किससे कर देंगे? इन तीनों का टोटल बता दो एक बार। 7,20,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 2,40,000। टिम्पल कह रहा है सर मैं जीता हूं, मैंने पहले बोला था। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। क्वेश्चन में किस मेथड से पूछा था? एवरेज प्रॉफिट इंटू 150% ना। वन 150 बोला है, हाँ 12 और ऐड कर दो। अंश यहां तक समझ आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट उसका 150%, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000 इंटू 150%, में हमेशा डिवाइड 100, तो आ जाएगा 3,60,000।
अभी जर्नल है, अभी तो पहले उसका हिस्सा निकालेंगे डी का। ये जो गुडविल है, याद रखना, ये गुडविल ऑफ फर्म है, गुडविल ऑफ फर्म, ये पूरे बिजनेस की गुडविल है। हमें किसकी गुडविल निकालनी है? डी की, जो नया पार्टनर आ रहा था ना, तो निकालो डीज गुडविल। 80,000 सर डीज गुडविल कैसे निकालेंगे? जितनी बिजनेस की गुडविल है, जितनी बिजनेस की गुडविल है 3,60,000, डी का शेयर क्वेश्चन में गिवन है, देखो 2/9, तो मल्टीप्लाई कर दो 80,000। तो डी इतने पैसे गुडविल के लेके आएगा कैश में। देखो अगर यहां तक डाउट है मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो। अंश आ गया? रणवीर आपको? गुरकीरत क्लियर है? अब हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज भाई, घिसी-पिटी दो जर्नल एंट्रीज करो। इस क्वेश्चन में शायद डेट गिवन है, नहीं है, इधर भी नहीं है। चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 days capital, 2 premium for goodwill। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। तो टोटल वो कितने पैसे लेके आ रहा होगा? 3,80,000। नरेशन लिखो, बीइंग, नरेशन बीइंग गुडविल एंड कैपिटल, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय डी, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन IN बाय डी। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे पता है आप लोगों को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी हमने, रेशियो क्या थी? 1:1 हाँ 1:1, 0 को हटा दो तो रेशियो बन गई 1। शेयर चाहे 1/9 निकला था, रेशियो तो 1:1 थी ना। देखो शेयर क्या निकला था? 1/9, 1/9 0, 0 को काट दो तो रेशियो तो 1:1 हो गई ना ऊपर वाली। तो 80,000 का देखा जाए 40,000 आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000। दो जनों को इसके गुडविल के पैसे मिलेंगे, ए को और बी को। 40,000 ए को, 40,000 बी को। खुशकरन ये समझ आ गया? 40,000 1/9, 1/9 शेयर था, रेशियो तो 1:1 थी। कौन सा नंबर हुआ ये? नेक्स्ट 30 करो, अपने आप करो। नेक्स्ट 30 वाले में सिर्फ डाउट लेने वाला हूं मैं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अपने आप करो। बाकी सॉल्यूशन आपके नीचे है, ईमानदारी आपकी अपनी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है रेशो में। थ्री 332 लेट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। फिर उसको मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो से नहीं करनी, उसको मल्टीप्लाई न्यू रेशियो से करना है, 1/2 1/2।
हाँ, पहले लेट वाला करके 1 में से 1 माइनस क्या करना है, तो बाकी रह जाएगा 3/4। सर ए ने सर हाँ, जर्नल एंट्री क्वेश्चन पढ़ो अपने आप। देखो ऐसे निकाली थी न्यू रेशो, 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है ना कि उनकी अब न्यू रेशो इक्वल है, इसलिए अब अपन पिछली वाली रेशो से नहीं, जो रेशो वो मेंटेन करना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई की है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन होता फिर हम इसको ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है तो हाथ जोड़ो, क्वेश्चन की मानो। हाँ जी, हाँ, इस क्वेश्चन में याद रखना जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे है ना सिर्फ एक ही को मिलेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन कर लिया क्या है, इतना हो गया, क्या का टॉपिक है देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो फिर ओल्ड माइनस न्यू करके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है ना, क्योंकि उसके बिना तो ये चैप्टर ही नहीं हो सकता, क्योंकि गुडविल के पैसे बांटने हैं। न्यू रेशियो मेरे पास आ गई है 332, ओल्ड रेशियो मेरे पास, ओल्ड रेशियो मेरे पास क्या थी 53, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। एक्वायर वाले केस में तो फिर अलग लगेगा, इस वाले क्वेश्चन ये भी एक तरह से वही लेटर वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बस ये बोला हुआ है कि ए और बी फिर फ्यूचर में जो है ना अपनी रेशियो को इक्वल रखना चाहते हैं। नहीं भर के आनी कोई बोतल, बस अब पानी पी के आ जाओ, फिर बोतल चलती है 15 जनों में, सारी डिस्टरबेंस होती है। गुरगिरे तो ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कुछ था थोड़ी ना। एंट्रीज हो गई क्या दोनों, दोनों एंट्रीज। अगला टॉपिक बच्चों को क्वेश्चन ना अब आसान लग रहे हैं, ये वाले आसान लग रहे हैं सच में। चलो, गुरकिरत करे आसान लग रहा है, अगला टॉपिक करो। अगले टॉपिक से पहले सर एक परीक्षा हो जाए, अगर सच में थोड़े से भी गट्स है ना, सॉल्यूशन मत देखना, फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सॉल्यूशन तो देखते ही नहीं, बस बहुत बढ़िया, फिर ये नहीं मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है, करो किया और लीला वाला। पहले तो इसके क्वेश्चन के ऊपर ही लिख दो बुक में डिफरेंट क्वेश्चन, अब पता चल जाएगा सच में आसान लग रहा है कि नहीं। अगर नई चीज सीखना चाहते हो, थोड़ा फंसना चाहते हो, तो बिना सॉल्यूशन इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को।
एक तो ये पता लग गया, क्वेश्चन में गुडविल निकाल के दे दी। अब क्वेश्चन में पहले तो फाइंड करो, ये देखो कि फाइंड आउट क्या करने, न्यू रेशियो लगाओ, अब दिमाग लगाओ। 18,000 6,000 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती, फिर वो सैक्रिफाइस ओल्ड निकली है, न्यू निकली ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। करो, बात तो सही लग रही है वैसे सुन के तो। आधा सीधा है आ रहा है, काट दो सीधा है आ रहा है तो। हाँ जी प्रिया बोलो। क्योंकि गुडविल के पैसे किस रेशियो में मिलते हैं, इस बार क्वेश्चन में सोल्यूशन दिया हुआ है तो आपको रिवर्स स्टेप चलना पड़ गया। वैसे हम 3-1 में बांटते हैं ना गुडविल को, वो 24,000 को बांटते हैं 18,000 और 6,000, वो दिए हुए, मतलब एक तरह से ये रेशियो ही तो है, और क्या है 18 और 6। टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल पता है कितनी आई होगी बिजनेस में, 24,000। नहीं आ रहा, हाँ मैं तो करवाऊंगा, पहले आप लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं तो करवाऊंगा ही सही। पर मजा तब है अगर बिना सोल्यूशन देखो देख के करो तो। 9:7:4। अच्छा और एक और सब्जेक्ट और सारा कैलकुलेशन पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल तो शेयर करते हैं आपका सैक्रिफाइस। ये क्या है 3/20 1/20? सैक्रिफाइसिंग शेयर इधर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, किरण आई नई पार्टनर, 1/5 शेयर उसको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है उसका शेयर गिवन है 1/5। शी ब्रोट 24,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 24,000 वो लेके आ रही है, जिसमें से 18,000 ए को दे दिए, किया को, 6,000 लीला को। गुडविल हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मैं इसको काट दूं तो 3:1 बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरे को एक क्वेश्चन में ये पता लग गई कि मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है। इसी रेशियो में तो गुडविल को बांटा होगा 24,000 को, 18,000 और ये, तो 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है किया एंड लीला की। किरण का जो शेयर है 1/5 शेयर है, तो किरण को जो पैसे मिले होंगे ना, मतलब किरण का जो शेयर है वो 3:1 रेशियो में पुराने पार्टनर से मिला होगा। तो मैं पुराने पार्टनर का शेयर निकाल सकता हूं। किरण टेक्स फ्रॉम किया, ऐसे। अब पूरा हमने क्वेश्चन बना लिया, बस किरण का शेयर है 1/5, किया से वो किस रेशियो में ले रही है, 3/4, तो 3/20। हर क्वेश्चन में ऐसे गिवन तो होता था, बस इस बार क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है। आगे किरण टेक्स फ्रॉम लीला, किरण का शेयर है 1/5 और रेशियो है 1/4, 1/20। तो इस रेशियो में हमने पैसे लिए, रेशियो थी 3:1, शेयर है 3/20 और 1/20। तो देखो यहां से भी हमारा 3:1 आ ही गया आंसर। निकालना क्या है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। किया की ओल्ड रेशियो थी क्वेश्चन में 3/5, उसने कितना हिस्सा दिया, 3/20। किया का जो शेयर था वो ओल्ड था 3/5, उसने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया, 3/20। ये सोल्व करके बताना क्या आ रहा है।
लीला का शेयर माइनस ये क्या आता है 9 और 7 16। अब पंडित जी जादू चलाएंगे, एक छड़ी घुमाएंगे और इसका आंसर 4/20 लिखेंगे। फिर जो पंडित जी के पिताजी हैं, पंडित जी के गुरु जी हैं, वो इसको सोल्व करवाएंगे। पार्टनर्स का नेम बोलो। बस आप आसान आसान चीजें बोली जाया करो, मुश्किल चीजें मुझ पे छोड़ दिया करो। शेयर गिवन था, 1/5 गिवन था 20 के बराबर करने के लिए, तो आ गया 4/20। आंसर तो हमने पंडित जी ने पहले ही लिख दिया था, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो न्यू रेशो आई 974, बाकी करेंगे कल।